दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसे कि जब आप एक घर की कंस्ट्रक्शन कराते हैं या साइट पे आप काम कराते हैं तो आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ हमें प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि कभी सीलन आ जाना या क्रैक आ जाना आपकी बॉल में, प्लास्टर में, स्लैब में, पानी भी कभी कभी टपक के गिरता है आपका। तो उन सभी समस्याओं का हल क्या होता है, आपको वहाँ पे कौन से केमिकल यूज़ करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, ये तो आप जानते हैं कि देखो अलग अलग स्टेज पे हमें वाटर प्रूफिंग की भी ज़रूरत होती है। चाहे वो आपका प्लेन बीम हो सकता है, डीपीसी हो सकती है, या बाहर की वॉल प्लास्टर हो सकता है, या स्लैब हो सकता है, या क्रैक को भरना भी हो सकता है। तो बहुत कम लोग जानते हैं उन सभी के बारे में कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी चाहिए, और वो गलत केमिकल मार्केट से खरीद लाते हैं, गलत तरीके से लगा लेते हैं और उसका फिर सॉल्यूशन भी कुछ नहीं निकलता और निगेटिव रिजल्ट रहता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और ये वीडियो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, पहले मैं आपको बता दूँ। बस मैंने जो केमिकल यूज़ किया और जो मुझे अच्छे लगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला केमिकल आप देखेंगे यहाँ पे दोनों ही अल्ट्राटेक के केमिकल है। एक का नाम है वेदर प्रो और एक का नाम है एस वी आर। वेदर प्रो 200 ये अल्ट्राटेक का ही है और एस वी आर सील एंड ड्राई भी अल्ट्राटेक का ही है। तो दोनों की यूज़ अलग अलग है। तो पहले हम बात करेंगे वेदर प्रो के बारे में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो आप जब कोई भी कंक्रीट बनाते हैं, जैसे कि स्लैब के लिए बना रहे हैं या कॉलम के लिए बना रहे हैं, या आप प्लास्टर मोटार बना रहे हैं, जैसे कि चिनाई के लिए, प्लास्टर के लिए मसाला बना रहे हैं, तो ये केमिकल क्या करता है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको इन्हेंस करता है, उनकी जो काम करने की क्षमता होती है उसको बढ़ाता है और ड्यूरेबल बनाता है आपके मसाले को, कंक्रीट को। और साथ ही साथ ये वाटर सीमेंट रेशो को भी कंट्रोल करता है। और आपने देखा होगा कि जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है किसी भी क्यूब की या कंक्रीट की, उसको भी 10% तक बढ़ाता है। वाटर प्रूफिंग में भी काफ़ी ये मदद करता है। और लीकेज, और आप देखते हैं लीकेज, सीपेज या सरिये में जंग लग जाना, उसको भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। यानी कि मोटा मोटा अगर सीधी सी बात करें तो ये एक इंटीग्रल लिक्विड वाटर प्रूफिंग केमिकल्स हैं जो आपकी कोई भी कंक्रीट या मोटार की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके जो परफॉर्मेंस रहती है उसको इम्प्रूव करता है। तो ये आप समझ लीजिए कि जब आप कोई भी स्लैब में डालते हैं या कंक्रीट बनाते समय यूज़ करते हैं तो उसकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है, और वो कहीं ना कहीं आपके किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। अक्सर आप देखते हैं कभी कभी नमी सी आ जाती है छतों में, ये वाइब्रेटर आप यूज़ करते हैं तो हल्के से उसमें छिद्र से रह जाते हैं। तो वहाँ पे जो गैप रहता है, बहुत सा नमी, बहुत ही माइनर गैप होता है, तो वो भी उसको फिल करने में, और वहाँ पे एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो पोरोसिटी होती है उसको भी रिड्यूस करता है। तो काफ़ी सारे हमारे इससे बेनिफिट है, जो कि अगर आप प्लास्टर या कंक्रीट को बनाते समय जो मोटार हमारा बनता है या कंक्रीट बनती है उसमें अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट होगा, जो कि आपका अल्ट्राटेक का वेदर प्रो का केमिकल आप यूज़ करते हैं। इसका जो डोजेज रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आप एक बैग की बोरी का मसाला बनाते हैं तो उसमें आप 200 ml यूज़ करेंगे उसको बनाने में, यानी कि एक जो लीटर केमिकल है वो आपका 5 बैग कवर कर लेगा, चाहे वो कंक्रीट बना है या मोटार बना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ये वेदर प्रो था। अभी हम बात करेंगे एस वी आर, सील एंड ड्राई एस वी आर। ये दूसरा केमिकल है जो वाइट कलर की आपको 1 लीटर की बोतल में दिख रहा होगा। ये केमिकल में क्या है ना कि ये स्टाइरिन बुटाडीन लेटेक्स कोपॉलीमर है, जो कि एक मल्टीपर्पस बॉन्डिंग एजेंट बोल सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई पुरानी स्लैब जॉइंट कर रहे हैं या स्लैब में क्रैक आ जाती हैं या आपको वाटर प्रूफिंग करनी है, कोई पुरानी वॉल पे प्लास्टर है तो उस पर नया वॉल प्लास्टर करना है जिस फ्लोर में। अभी एग्जांपल पे आपको सबसे अच्छा एग्जांपल ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक स्लैब ऑलरेडी पुरानी बन चुकी थी, अब नई स्लैब यहाँ पे बन रही है, जॉइंट यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप नॉर्मली यूँ ही स्लैब कास्टिंग कर देंगे तो इसमें एक समय के बाद यहाँ पे दरार भी आपको देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि पानी यहाँ से आपका नीचे जाए। तो वहाँ पे आपको एक बॉन्डिंग एजेंट यूज़ करना ज़रूरी होता है, और वहाँ पे जो एस बी आर है, यानी कि जो वाइट कलर का आप केमिकल देख रहे थे मेरे हाथ में, वो यहाँ पे सबसे बेस्ट काम करेगा, एक बॉन्डिंग क्रिएट करेगा पुरानी और नई ओल्ड कंक्रीट में न्यू कंक्रीट के साथ। दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि कभी आपकी पुरानी स्लैब है या नई स्लैब है, या आप देखते हैं कि दरारें सी आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाती हैं, तो उन क्रैक को फिल करने में भी ये काफ़ी आपको मदद करता है। उन क्रैक को भरने में आप अल्ट्राटेक का एस बी आर, यानी कि सील एंड ड्राई एस बी आर आप यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ करना होता है उसके लिए मैंने वीडियो एक बहुत ही सेपरेटली बनाई है, जब मैं साइट पे करा रहा था। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको मैंने कंप्लीट बना रखा है, क्या रेशियो मिलाना है, सारी चीज़ें। रेशियो की बात करें तो 1:10 वो सॉरी 1:2 यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 1 लीटर केमिकल तो 2 kg आप सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद मिक्स करने के बाद इसको भर देना है। कैसे भरना है वो आप डीपली जानना है तो आप वीडियो को जरूर देखना, आपको मिल जाएगी चैनल पर अपलोड हुई हुई। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि
घरों में 2-2 3-3 फीट तक नमी आ जाती है। आप अगर प्लास्टर करने से पहले आप अपने घर के आउटर में नीचे या फिर 3-3 फीट ऊपर तक आप अगर इस तरीके की कोटिंग कर देते हैं तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी, जो कि एक समय के बाद आपकी प्लास्टर जो है पकड़ छोड़ने लगता है, क्योंकि नीचे मिट्टी होती है और मिट्टी नमी छोड़ती है। और उस नमी को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है कि आप या तो उसको रोकने के लिए कोई केमिकल्स यूज़ करें, या फिर आपने ऐसा कोई रेमेडी यूज़ करें, या फिर कुछ भी बहुत से कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि केमिकल्स के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि वो रुकेगी। तो केमिकल मार्केट में और भी बहुत से आते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अल्ट्राटेक का ही लगाएं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं दो डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसमें दोनों में से जो यहाँ पे काम करेगा वो SVR ही काम करेगा। आप इसको स्लैब की वाटर प्रूफिंग के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जब अगर आपका कोई स्लैब है। और तो ये जो दो केमिकल्स थे जिसमें मैंने वेदर प्रो के बारे में डिस्कस किया और सील एंड ड्राई SVR के बारे में डिस्कस किया, तो इनका जो यूजेस था वो ये था। अभी जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई दीवार पे प्लास्टर है और आप उसके बगल में प्लास्टर कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक जॉइंट बनता है, और वो जॉइंट जो है आप एक समय के बाद वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन वहाँ पे आप अगर प्लास्टर के साथ साथ उसमें आप एक लेप कर देते हैं SVR का, तो वहाँ पे वो जॉइंट नहीं दिखेगा, वहाँ पे वो बाउंडिंग क्रिएट कर देता है नई ओल्ड कंक्रीट और पुरानी कंक्रीट के साथ या प्लास्टर के साथ। आपको अगर कोई सरिये में सरिये का अगर मान लीजिए हनीकॉम्ब वगैरह हो गया है आपका कंक्रीट का, तो वहाँ भी आप उसको जब रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर आप SVR का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों केमिकल मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। और मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, कोई भी वीडियो ये प्रमोशन नहीं है। आप चाहें तो इसको लगाएं, ना चाहें तो ना लगाएं। कोई मैं लिंक आपको नहीं दे रहा कि जाके आप लिंक पे डाउनलोड करिए, आपकी मर्ज़ी है। इट्स ऑल अबाउट योर कॉल। आपको सही लगे तो ठीक है, बस बहुत से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रहे हैं दो केमिकल। और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा भी कि सर हम अपनी DPC में केमिकल लगाना चाह रहे हैं, तो वो कौन सा लगाएं। तो आप SVR लगा सकते हैं। SVR का जो रेशियो रहेगा वो 1:1:2 रहेगा। एस जब वाटर प्रूफिंग करते हैं तो उसका रेशियो चेंज हो जाता है, और जब आप क्रैक फिल करते हैं तो उसका रेशियो चेंज हो जाता है। आपको अगर सेपरेटली जानना है, आप अपनी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो नमी को लेके है या वो क्रैक को लेके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको रेशियो भी बता दूंगा। और अगर कुछ और केमिकल्स के बारे में पूछना होगा तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। बस मेरा मोटिव रहता है कि मैं आपको अपने तरफ से जितना ज़्यादा अवेयर कर सकूँ घर की कंस्ट्रक्शन कराते समय, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ताकि आप अपने घर को एक सही समय पर सही तरीके से बना पाएँ। और वीडियो अच्छी लगी है तो मैं हमेशा की तरह कहूँगा वीडियो को लाइक करना, और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताना। वो मुझे उससे अच्छा लगता है कि दूर दूर तक हमारी वीडियो जाती हैं। और भी अगर कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में टाइप करिए। कोई अगर आपका नया टॉपिक है, कोई डिफरेंट है, तो बताइए, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। लेकिन आपको उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।